समय के साथ में ग्रह बदलते हैं, अपनी राशियां बदलते हैं, अपने प्रभाव बदलते हैं। अब राशि बदल रहा है तो उस हिसाब से प्रभाव भी बदलेगा, ये अपने को दिखता है। कई बार शत्रु ग्रह भी कुछ ऐसी पोजीशन में चला जाता है जहाँ पे मजबूर होकर के ही सही उसे प्रभाव अच्छे देने पड़ते हैं, या इसे ऐसा समझ लो बुरे प्रभाव नहीं दे पाएगा वो। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि के लिए बृहस्पति ग्रह जब बदलाव कर रहे हैं क्या प्रभाव देंगे। तुला राशि के लिए बृहस्पति ग्रह को अगर थोड़ा भी समझना चाहें तो इतना ही समझ सकते हैं कि तुला राशि का जो स्वामी होता है शुक्र ग्रह होता है। शुक्र देव, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, उनके लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति, प्रभाव तो अच्छे नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव का स्वामी वैसे भी रिजल्ट अच्छे नहीं देता, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। लेकिन क्यों इस बार वह अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो गए वो अपने को समझना है। 14 मई को यह परिवर्तन करेंगे और इस बार बृहस्पति ग्रह इस 2025 में ही मिथुन राशि में भी होंगे, कुछ समय के लिए यह कर्क राशि में भी जाएंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं बता दूं 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद में 11 नवंबर को वक्र अवस्था में होंगे। 5 दिसंबर को वक्र अवस्था में ही फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यह कर्क राशि में अपनी उच्चतम अवस्था में होंगे, मतलब आपके लिए कर्म क्षेत्र में होंगे और 11 मार्च तक यह मार्गी हो जाएंगे। फिर अब यहाँ पे क्योंकि 9वें भाव में यह बृहस्पति जा रहे हैं, 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो खुद बृहस्पति को मिला और भाग्य का भाव है, और भाग्य का दाता अगर कोई ग्रह है जो भाग्य को एकदम से बूस्ट कर दे, भाग्य को सही रखने का काम करे, वो बृहस्पति है। तुला राशि के लिए भाग्य भाव में बृहस्पति का जाना अपने को सीधा संकेत यही देता है कि इस बार ये जो परिवर्तन हो रहा है यह भाग्य से आपको रिलेट करेगा, भाग्य से आपको साथ दिलवाएगा। अब आपका यहाँ पे एक सवाल ये भी होगा कि भाई ये शत्रु है तो क्यों, शत्रु होकर के भी क्यों आपको भाग्य से सही चीजें दे सकता है। उसका सबसे पहला जवाब आप समझें, खुद की राशि के ठीक सामने बृहस्पति आ गए तो यहाँ पे क्योंकि इनको यह भाव ठीक रखना पड़ेगा, खुद की राशि है तो यहाँ पे भी इन्हें ठीक ही रहना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा एक चीज और समझें, शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह के लिए बृहस्पति शत्रु हो सकते हैं, लेकिन राहु ग्रह वह तो मित्र ग्रह हो जाता है क्योंकि शुक्राचार्य का ही शिष्य है वो, और राहु ग्रह 18 मई को यहाँ पे परिवर्तन कर जाएंगे, आपके छठे भाव से निकल करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पंचम भाव में होंगे तो नव पंचम दृष्टि से राहु और बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, ये चांडाल दोष या चांडाल योग की श्रेणी में आता है, फिर भी जब राहु यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेगा बृहस्पति पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही बृहस्पति कंट्रोल में रहेगा, तो यहाँ पे ये प्रभाव होता है। अच्छा, बृहस्पति को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया, शुभता इसकी होती है, तो शुभ होने की वजह से इसका बेसिक नेचर जो है ये शुभ करने का नेचर है, वृद्धियां करने का नेचर है। तो यहाँ पे आपको धर्म के प्रति भी यह आपको ईमानदार करेगा, आपका जो धर्म है उसके लिए आप यहाँ पे अग्रसर भी रहेंगे। तुला राशि के लिए थोड़ा आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव यह बृहस्पति बढ़ाएगा और उस आध्यात्म का दिखावा आपका ये राहु करता चला जाएगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। पिता के साथ में संबंध यहाँ पे बृहस्पति मधुर बनाने के कार्य करता है। अगर बृहस्पति यहाँ पे एक चीज और समझे, ये गोचर की बात है,
अगर बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में कहीं से भी बृहस्पति यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है 9वें भाव से, तो यह समय ठीक है। अगर नहीं कर रहा है 6, 8, 12 में कहीं पे विराजमान हो गया, 6, 8, 12 में बृहस्पति और अपने प्रभाव नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पे पिता के साथ में विवाद भी बना सकता है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। अब बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति वो ग्रह है जो सजा भी देगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं जनमानस के लिए अच्छा होगा। और बृहस्पति ज्ञान का देवता है, ज्ञान का विस्तार करने वाला ग्रह है। बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि देखोगे तो 5वीं दृष्टि कहाँ चली जाएगी? आपके लग्न पे, और राहु की भी यहाँ पे लग्न पे होगी। बृहस्पति यहाँ पे क्या करेगा? ज्ञान दिलाने का काम करेगा। बृहस्पति देव आपको ज्ञान देंगे, और ज्ञान कौन सा? व्यवहारिक ज्ञान आपको देंगे। लोगों से कैसे मिलना जुलना, अपनी बिहेवियर कैसे रखना, ये देंगे यहाँ पे। और डिप्लोमेसी राहु आपको देता चला जाएगा, क्योंकि राहु की भी यहाँ पे दृष्टि बनती है। तो आपके लिए यह समय डिप्लोमेटिक होने का है। थोड़ा सा सबको खुश रख सकते हो, अगर रखते हैं तो राहु बड़े अच्छे रिजल्ट दे देगा, और बृहस्पति आपके ज्ञान का विस्तार यहाँ पे करता चला जाएगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएगा। अब ये कर्म क्षेत्र में जाएगा ना, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। जल्दी नहीं आएगा, वो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन हाँ उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसका प्रभाव तो यहाँ पे ये आता है। बृहस्पति यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं ठीक करता चला जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई छूट सी गई, तो उनके लिए समय है वापस से शुरू करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, 7वीं दृष्टि में बृहस्पति अच्छे प्रभाव देता हुआ अपने को नजर आएगा। क्यों नजर आएगा वो देखें। एक तो खुद की राशि के ठीक सामने बृहस्पति बैठे, तो यहाँ पे सोशल लाइफ बिगड़ी अगर पड़ी थी आपकी, तो सोशल लाइफ ठीक होती हुई नजर आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध बिगड़े हैं अगर, तो वो ठीक होते हुए समझ में आते हैं अपने को। और सोशल मीडिया से भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर किसी को ट्रोलिंग मिली है, तो वो भी ठीक होती हुई समझ में आती है अपने को। रोज़मर्रा की इनकम यहाँ पे सुधार की तरफ होगी। शनिदेव का देखोगे यहाँ पे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए क्या हो जाते हैं? पंचम भाव के स्वामी, और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे आती है 10वीं, तो इसलिए भी यहाँ पे चीज़ें अपने को समझ में आएगी। हाँ मेहनत अधिक लगेगी अपनी सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए, ठीक होती रहेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रोज़मर्रा की इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको मेहनत दबा करके करोगे, तब यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेगा। मेहनत के बराबर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कई बार होता है ना कि मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे मेहनत पे और भाग्य पे संबंध बन गए ना, तो मेहनत के साथ में भाग्य भी यहाँ पे चलता हुआ अपने को समझ में आता है। बात 9वीं दृष्टि की करो तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे जहाँ राहु विराजमान है, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई राहु यहाँ पे बैठे हैं, तो राहु के प्रभाव तो होंगे ही, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव क्या होंगे? चीजों को मैनेज करता हुआ चलेगा ये बृहस्पति। प्रेम संबंधों का कारक भी बृहस्पति माना गया है। संतान उत्पत्ति में भी बृहस्पति का योगदान होता है। शुक्र तो है ही, शुक्र तो मैंडेटरी है ही, लेकिन बृहस्पति भी यहाँ पे कहीं ना कहीं संतान के लिए कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में समस्याएं थी, तो संतान के योग भी बनते हैं, संतान सुख भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और है, शिक्षा का क्षेत्र की मैं जो यहाँ पे मैंने ज्ञान की बात की, तो वहाँ पे शिक्षा भी यहाँ पे ये बृहस्पति देता हुआ अपने को नजर आएगा। राहु के प्रभाव क्या होंगे? मैंने एक वीडियो बनाया, आने वाले समय में एक और वीडियो आएगा जिसमें और गहनता से आपको बताया जाएगा। तो ये प्रभाव तो यहाँ पे अपने को समझ में आते हैं। कुछ चीज़ें छूटी हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ छूटी होंगी, क्योंकि बृहस्पति को समझाना 10 मिनट 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है।
तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो आपके सामने आए वो उसका जो वीडियो मैं अपलोड करूं या प्रोग्राम आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो में तो इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।